बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल वहीद ASF और रावलपिंडी यहाँ हम फील्ड में आज मौजूद हैं। आज हम सॉइल सैम्पलिंग का तरीक़ाकार क्या है, प्री सोइंग सॉइल सैम्पलिंग का तरीका क्या है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम फील्ड में आए हैं तो इसके लिए क्या हम वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा ब्रीफ ही आपको बताएंगे। तो इसमें मेरे पास आज मेरे साथ जो मेरी टीम है उसमें शामिल हैं मेरे एग्रीकल्चर ऑफिसर फील्ड जनाब मोहम्मद राशिद साहब, ये AO फील्ड रावलपिंडी हैं। और इसके साथ मौजूद है मेरे साथ जो है ये अमजद साहब हैं, ये फील्ड असिस्टेंट टैक्सिला हैं। ये इनको मैंने अपने हेल्प के लिए बुलाया है। ये फील्ड सर्वेयर जो है ये रावलपिंडी मोहम्मद अकरम साहब हैं। और इसके साथ हमने ये फार्मर है जिसके हमने आज फील्ड में सैम्पलिंग करनी है, ये इनको बुलाया है अली अकबर साहब। तो आज हम यहाँ पे रवात में हैं और आज हम अपने जो है ना बताएंगे कि हम ये सॉइल सैम्पलिंग कैसे किया जाए और इसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात होंगी कोशिश करूँगा वक्त के इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम अल्फाज में आपको इसके बारे में एक रहनुमाई मुहैया करूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे फील्ड स्टाफ को, फील्ड असिस्टेंट्स को इंशाल्लाह हेल्प करेगी एक बेहतर सैम्पलिंग करने के लिए। सॉइल सैम्पलिंग आपको पता है बहुत ही ज़रूरी एक अमल होता है और इसी की बुनियाद पे हमारा तजिया होता है। अगर सॉइल सैंपल सही नहीं होगा, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, सही नुमाइंदा नहीं होगा तो उसका एनालिसिस सही तरह से नहीं होगा और इस तरह से हमें जो है वो मालूमात सही तरह से नहीं मिल पाएंगी और आगे जो हम फर्टिलाइज़र जो कीमती इनपुट यूज़ करते हैं उनका रिस्पांस जो है वो भी सही तरह से हमें अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। और ये हमारे पास हमने अपने टूल्स जो हैं ये रखे हुए हैं। ये हमारे पास आगर है, आजकल हम स्टील आगर यूज़ करते हैं। ये स्टील आगर क्यों यूज़ करना चाहिए आगे जाके आपको हम बताएंगे। इसके अलावा ये ट्यूब ये कोर आगर भी मौजूद है और ये दूसरा आगर भी है, ठीक है। इसी तरह से स्क्रू आगर। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे जिनमें सैंपल कलेक्ट करना है ये ट्रेज़ हैं, एक एक सैंपल हम ट्रेज़ में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे जो ये बाल्टी मौजूद है इनकी डेप्थ हमने ऑलरेडी इनकी लिख दी हैं बाल्टी। इनमें हम इनको कंपोजिट करने के लिए इकट्ठा करेंगे और कंपोजिट करके हम एक सैंपल इनमें से बनाएंगे दोनों का। फ़िलहाल हम सिर्फ 2 डेप्थ ले रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए और वीडियो की तवालत को रिड्यूस करने के लिए हम ये जो है ना सिर्फ 2 डेप्थ को सैंपल करेंगे जी। अब हम सैम्पलिंग शुरू करते हैं जी। और इससे पहले फ़ील्ड सिलेक्शन पे थोड़ी बात कर लूँ कि फ़ील्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साइट सिलेक्शन जो है, साइट जो है ये ज़मीन जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ये माशाल्लाह बिल्कुल लेवल्ड है, यूनिफॉर्म हो, फर्टिलिटी ग्रेडियंट जो है उसका एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमने सैम्पलिंग का जो सही तरीका क्या है वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जिग जैग तरीके से सैंपल कलेक्ट करना है, रैंडमली करना है और जिग जैग तरीके से करना है। बिल्कुल एक साइड से एक ही सीध में सैंपल नहीं कलेक्ट किया जा सकता, वो गलत होता है। तो हमने पूरे फील्ड को जितना भी एरिया होता है उसका एक हमने इसको जो है ना वो शामिल करना होता है। तो ये जिग जैग तरीका आपको ये अभी हम दिखा रहे हैं कि हमारे ये जो फील्ड स्टाफ है ये मौजूद है यहाँ पे। ये इस तरह से फील्ड है, इसका एक बंदा यहाँ पे हमने खड़ा किया जस्ट टू शो के जी ये जिग जैग कैसे है। और दूसरा वो सामने आपको दूसरे स्टाफ मेंबर नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये तीसरा स्टाफ मेंबर है, ये इस जिग जैग में है। और इसके बाद ये चौथा जो है वो उस तरह से आगे बिल्कुल कॉर्नर में वहाँ मौजूद है। तो इसी तरह से आप चाहें तो अगर फील्ड बड़ा है तो इसको मज़ीद इस तरफ को जाके ले जा सकते हैं। तो जिग जैग तरीके से आपने सैम्पलिंग करनी है और इसके बाद आपने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है अभी हम जो है ना इसके ऊपर बात कर रहे हैं जी। अब हम देखते हैं कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। ये हमारे फील्ड सर्वेयर साहब जो हैं ये आगर इस्तेमाल कर रहे हैं और आगर से हम अपर 6 इंच जो है 0 से 15 सेंटीमीटर तक का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने की कर रहे हैं जी हम। और ये राशिद साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो हमने स्टील आगर जो है आजकल हमें जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। इससे पहले हम लोहे वाला आगर था या दूसरी मेटल के आगर हुआ करते थे वो यूज़ करते थे। तो ये स्टील आगर पे जो है ये आजकल हम क्यों एम्फेसाइज़ कर रहे हैं जी। इसका मकसद ये है कि पहले जो प्रैक्टिस थी हमारी कि हम जो आयरन का लोहे का आगर यूज़ करते थे उसमें अक्सर ये होता है कि मॉइस्चराइज होने के बाद उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, जंग लग जाता है और जंग के वो कंटेंट्स जो है ना सॉइल कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल सैंपल को, उसमें स्पेशली आयरन की कंटेमिनेशन हो जाती है। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है ये जंग वगैरह इसको नहीं लगता और ये रेजिस्टेंट होता है इस हवाले से। तो हम इसलिए जो है ना स्टील आगर प्रेफर करते हैं और इंटरनेशनली भी यही रिकमेंडेड है कि सॉइल सैंपल लेने के लिए स्टील का आगर यूज़ किया जाए जी। अभी हमने 0 से 6 इंच का जो सैंपल है ये कलेक्ट कर लिया है। इसको हम जो है कंपोजिट करने के लिए पहले बाल्टी में रखेंगे ताकि 0 से 6 इंच के बाकी जो सैंपल हैं वो हम जो है ये 0 से 6 इंच की हमने बाल्टी तैयार कर रखी हुई है, 0 से 15 सेंटीमीटर या 0 से 6 इंच।
और इसमें हम जो है ये एक सैंपल अभी हमने एक साइट का जो है इसके अंदर जो है डाला है। इसी तरह से हम जो जितने भी सैंपल हम अपर डेप्थ के इकट्ठे करेंगे वो हम जो है इसके अंदर डालेंगे। और ये देखें कि सैंपल के अंदर जो है ऑर्गेनिक रेजिड्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रा वगैरह जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको पत्थर नज़र आए तो वो भी बीच में से निकाल दिए जाएँ ताकि ये बिल्कुल मट्टी हो, और ताकि जो है ना ये बाद में ये एनालिसिस को सही तरह से इंटरप्रेट कर सके। हमारे जो मेंबर हैं ये दूसरे डेप्थ तक का सैंपल जो है ये 6 से 12 वाला या 15 से 30 सेंटीमीटर वाला जो सैंपल है तो ये इस वक्त जो है ये कलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है और ये सैंपल इकट्ठे करते हुए जी ज़रा ये भी ख्याल रखना है कि जी आपने जो जिग जैग पैटर्न यूज़ किया है वही यूज़ करें, और बॉर्डर को बिल्कुल बॉर्डर से तकरीबन 15 से 20 फुट अंदर फील्ड की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है फील्ड की, इससे 15 से 20 फुट अंदर से सैंपल लेना है। बॉर्डर इफेक्ट जो है वो बाज़ औक़ात वहाँ पे वो भी गलत जो है प्रिकॉशन में ये मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जनाब ये हम जो है देखते हैं कि जो वाटर चैनल्स हैं उनको सैंपल नहीं करना है। वाटर चैनल में से सैंपल ना, एक मेन्योर का कोई ढेर लगा हुआ है उससे भी दूर हों जी। वहाँ पे अगर कोई फर्टिलाइज़र कहीं पे फेंकी गई है, फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करनी चाहिए। फर्टिलाइज़र 3 महीने तक अप्लाई हो उसके बाद सैंपलिंग होती है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट जो है वो सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन जो हैं ये भी ध्यान में रखनी चाहिए जी। फ़िलहाल जो है हम ये 0 से 6 से 12 इंच वाला सैंपल जो है ये कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे ये साथ में स्केल से हम ये देख रहे हैं कि ये मेजरमेंट जो है वो सही, डेप्थ जो है वो सही होनी चाहिए। ये हमारे एओ साहब जो है ख़ुद जो है ये अब असिस्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ को। हमारे ऑफिसर्स को ऐसे ही होना चाहिए, अपने स्टाफ की हेल्प करनी चाहिए। अब हम दूसरी डेप्थ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो डेप्थ ज़रा ज़्यादा है और हार्ड ज़मीन है, तो हार्ड ज़मीन में जो है ना ज़रा सैंपलिंग ज़रा मुश्किल से होती है। अगर ज़मीन सॉफ्ट हो और गीली हो तो आप उसमें ट्यूब सैंपलर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हमने शुरू में कुछ आगर दिखाए थे, तो उसमें एक यहाँ तो नहीं था हमारे पास ट्यूब सैंपलर, लेकिन वो भी यूज़ किया जा सकता है। कोर सैंपलर भी यूज़ होता है, ये अमूमन बल्क डेंसिटी वगैरह मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अभी हमने दूसरी डेप्थ का जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिया है, और इसको हम दूसरी बाल्टी में इस डालेंगे। और ये जो पहले से मार्क्ड है 15 से 30 सेंटीमीटर वाली, और एक साइड का ये सैंपल है। इसी तरह से हम बाकी साइटों से सैंपल कलेक्ट करेंगे जी, दोनों डेप्थ का, और उनको अलग अलग बाल्टियों में अपनी अपनी बाल्टियों में डालते जाएंगे ताकि आखिर में इन सबको मिक्स करके हम जो है 2 सैंपल बना लें। ये 2 डेप्थ तक है। अगर आपने तीसरी डेप्थ तक जाना है तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम तीसरी डेप्थ को भी जो है वो, अब हम दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से हम जो है वो सैंपल कलेक्ट करते हैं जी। दूसरी साइड से हम जो है वो पहले सेकंड पॉइंट से हम जो है वो सैंपल ले रहे हैं, और यहाँ पर 0 से 6 इंच का सैंपल है, ये हम कलेक्ट करेंगे। और उसके अंदर जो है ना वो पहले वाली बाल्टी में ही डाल देंगे, बाद में आखिर में हम इसको कंपोजिट मिक्स करके एक सैंपल बना देंगे। उसके बाद हम निचली डेप्थ पे जा रहे हैं जी। हम दूसरी डेप्थ का सैंपल जो है ये हमने अभी तकरीबन कलेक्ट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी डीप जो है ना वो आगे चला गया है। इसको हम इकट्ठा करेंगे दूसरे वाले ट्रे में। ये साथ में कोई हथौड़ा या इस तरह की वो खुरपा वगैरह होना चाहिए ताकि इसमें से बाद का जो है वो मट्टी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह से उसकी अपनी रिस्पेक्टिव बाल्टी जो है 15 से 30 सेंटीमीटर वाली, ये उसमें हम जो है इसको ऐड अप कर रहे हैं जी। ठीक है, इसी तरह से ये आप थोड़ा सा शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये जिग जैग पे हमने जो है वो एक डोरी जो है वो लेआउट की हुई है, निशान लगाए हुए हैं। तो हम अगले पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ से कलेक्ट करेंगे सैंपल, अगले पॉइंट पे जाएंगे। और इस तरह से हम 3 4 5 पॉइंट जो हैं जो जिस अपने फील्ड के साइज़ के हिसाब से कलेक्ट करके इन सारों को कंपोजिट करेंगे। ये जी हमारे पास मुख्तलिफ़ साइट से सैंपल इकट्ठे होके आ गए हैं, दोनों डेप्थ के अलग अलग जो है, ये दोनों डेप्थ के अलग अलग। ये हमारे जो असिस्टेंट साहब हैं ये इस वक्त इनको होमोजेनाइज़ कर रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अगर कोई मज़ीद कोई क्लाउड वगैरह पत्थर या ऑर्गेनिक मैटर रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू जो है अगर कोई रह गया, कोई तिनका पत्थर रह गया तो उसको निकाल लें और इसको अच्छी तरह से होमोजेनाइज़ कर रहे हैं ताकि उनमें से एक बल्क में से एक कंपोजिट सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा सके जी। ठीक है जी। तो इसके बाद हम जब इस सैंपल को हम लेते हैं तो हमने इसको एक प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में इसको लेना है जी। पॉलीथीन बैग में हमने इसको भरना है और
इसके बाद जो है पॉलीथीन बैग में, और इसकी अमाउंट जो है ये जी कितनी होनी चाहिए, ये अंदाज़न जो है ये पाव से 1.5 पाव या आधे किलो के दरमियान जो है ना इसकी अमाउंट जो है ये होनी चाहिए, ताकि बाद में ग्राइंडिंग में भी इसका कुछ सैंपल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और इसके बाद जो है ये पॉलीथीन बैग में हमने इनको कलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद उनके रिस्पेक्टिव जो क्लॉथ बैग हैं, क्लॉथ बैग जो रिस्पेक्टिव हैं वो उनमें हम जो है वो ले लेते हैं और इसको लेबल कर लेते हैं जी। 2 पर्ची हम बनाते हैं, एक पर्ची जो है वो इसको बंद करके ना गांठ लगा देते हैं, और गांठ लगा के थैले के अंदर एक पर्ची डालते हैं और एक थैले के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये पर्चियाँ हैं जी हमारी जो हमने इनके बनाए हैं। इसमें हमने डेप्थ लिखी है जी, इसमें हमने फार्मर का नाम लिखा है, उसकी लोकेशन लिखी है कि ये कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, ताकि बाद में इसकी ट्रेसेबिलिटी रहे। और इस तरह से हम इसको पॉलीथीन बैग से कपड़े के बैग में शिफ्ट कर देते हैं, और इस तरह से इनको हम, और ऊपर से ज़िप है तो वो उसको हम ज़िप करके अच्छी तरह से बांध देते हैं। तो अब ये सैंपल जो है रेडी है फॉर टू द सेंड टू बी द लेबॉर्ट्री में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है, और लेबॉर्ट्री में हम इसको फौरी तौर पे जमा करा दें, कोशिश करें ताकि इसके जो है ना वो जो अंदर जो न्यूट्रिएंट चेंज है वो कम से कम हो, और इसको जल्दी से अपना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फील्ड असिस्टेंट हज़रात हैं वो फौरी तौर पे इसको लेबॉर्ट्री में पहुँचाएँ। ये प्री सॉइल सोइंग सैंपल हैं, तो इनका रिज़ल्ट आने के बाद ही हम साइट सेलेक्ट करेंगे, और अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हुई तो उस सूरत में हम ये इस फील्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये भी देखना है कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक से ज़्यादा साइटें अमूमन हम सेलेक्ट करते हैं, ताकि उस वक्त जो है बाद में अगर किसी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, ख़ास तौर पे उस न्यूट्रिएंट की जो हमने जिस पे ट्रायल लगाना है, तो उस सूरत में फिर एट द लास्ट मोमेंट जो है आखिरी मौके पे हमें कोई इशू ना हो। तो उम्मीद है कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपको हेल्प करेंगी, और इसको आप फॉलो करेंगे और अपने प्री सोइंग सॉइल सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जी अपनी टीम के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे किसी और। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।